गुरबानी में भी देखो शब्द की कितनी महिमा लिखी कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्दी भयो प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पास, नानक नाम घटा घट रास। सतगुरु नानक देव महाराज ने भी शब्द की महिमा की है कि शब्द से ही ये धरती टिकी है, शब्द से ही आकाश टिका हुआ है और शब्द से ही ये संसार में प्रकाश है। सकल सृष्टि शब्द के अधीन है, मतलब पूरा वर्ल्ड इस शब्द के द्वारा ही चल रहा है और वो शब्द हमारे अंदर चल रहा है। वो शब्द श्वास प्रति श्वास चल रहा है हमारे अंदर। तभी का श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। नाम जपते रहो काम करते रहो, श्वासों की माला दिन रात रटते रहो। हाथ पांव से काम श्वासों से नाम, आत्मा राम पूरन काम। बोलना हरिओ। हाथ पांव से आप काम करो, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, कहीं भी, लेकिन श्वास प्रति श्वास तुम्हारे नाम सिमरन चलना चाहिए, तो वो तुम्हारा काम भी पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, नामदेव जी महाराज। वो श्वास प्रति श्वास नाम जपते थे। गुरु मंत्र के ऊपर उनका बड़ा विश्वास था, दृढ़। और एक दिन क्या हुआ कि पंडित त्रिलोचन जी के पास जब नामदेव जी की महिमा पहुंची तो त्रिलोचन दास कहता, मैं जात का ब्राह्मण पंडित, पर नामदेव जो है वो छोटी जात का, उसकी इतनी महिमा और हमारी महिमा इतनी कम, ये कैसे? हम तो वेद शास्त्र उपनिषद जानते, हम तो कर्म कांड में पूर्ण है, यज्ञ आदि करने वाले ब्राह्मण, हमारी इतनी महिमा नहीं है, नामदेव की इतनी महिमा क्यों है? एक नामदेव के भगत से पूछा पंडित त्रिलोचन दास जी ने कि नाम की महिमा, नामदेव की महिमा इतनी क्यों है? कहते वो तो नाम में रहता है ना। हमारा जो सतगुरु है वो हर समय नाम जपता है, श्वास प्रति श्वास, 24 आवर्स, 24 घंटे वो सिमरन में रहते हैं, भजन में रहते हैं। इसलिए नाम की महिमा है, नामदेव की महिमा है। कहते अच्छा फिर तो मैं उसके दर्शन करने जरूर जाऊंगा, देखूंगा कि वो श्वास प्रति श्वास नाम जपता है, माला पकड़ के बैठा हुआ कि नहीं। जब पंडित त्रिलोचन दास नामदेव के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि नामदेव जी ना वो छापा लगा रहे थे कपड़ों के ऊपर। पंडित त्रिलोचन दास जी कहते, नामदेव जी तुम्हारे हाथ में माला नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो ये छापे लगाने वाला आए हैं। कहते देखो मैं तो हर समय नाम जपता हूं, क्योंकि मेरा नाम श्वासों वाला है, मुझे गुरु ने ऐसा मंत्र दिया है, मैं काम करता रहता हूं, नाम जपता रहता हूं। आप कहते ये कैसा नाम है? तो नामदेव जी ने कहा देखो माला का जो नाम होता है ना, और वो रुक सकता है, माला टूट जाएगी तो नाम भी रुक जाएगा। नामदेव जी कहते मैं माला की निंदा नहीं कर रहा, माला तुम जपते हो, तुम्हारी भावना है, तुम्हारी श्रद्धा है, जपो, लेकिन जब माला टूट जाएगी तो सुमरन भी छूट जाएगा कि नहीं, रुक जाएगा कि नहीं।
अब माला गांडोगे और तुम जोड़ोगे तो उसके बाद ही तुम्हारा सुमिरन चलेगा ना। और माला बिना नहाए तुम कर नहीं सकते, बीमार हो गए तब भी माला रुक जाएगी, क्योंकि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। अब माला फेरत कई जुग बीत गए, कई साधुओं के, कई भक्तों, अब मन का फेर मिटा नहीं, इसलिए कर का मन का छोड़ के मन का फेर। मैं तो मन का फेरता हूं, क्योंकि मन को वशीभूत करने के लिए केवल मात्र एक ही साधन है, श्वासों का भजन, बोलना हरिओम। पंडित त्रिलोचन दास की आंखें खुल गई। पंडित त्रिलोचन दास कहते हो मुझे पूर्ण गुरु की जरूरत थी, मुझे पूर्ण गुरु मिल गए, जो श्वास प्रति श्वास नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं। आप मुझे नाम देकर धन्य करो। नामदेव जी कहते देखो गुरु मंत्र में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है, पर गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास रखना होता है, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, यही वेद द्रिवद न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन ले विश्राम। बिना विश्वास के तो भक्ति बन ही नहीं सकती, इसलिए गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास रखो, तो फिर श्वास प्रति श्वास तुम्हारा शब्द खुल जाएगा। पहले तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। जब तुम अभ्यास करोगे तो धीरे 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 10वें द्वार में तुम पहुंच जाओगे, तुम्हारी त्रिकुटी खुल जाएगी। फिर अनहद नाद तुम्हारे अंदर बजेंगे। जब त्रिकुटी खुल गई, अनहद नाद बजने लगे तुम्हारे अंदर, तो वो शब्द भी खुल जाएगा। फिर तुम्हें शब्द चलाने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, वो शब्द तुम्हारे अंदर अपने आप ही चलेगा, अपने आप ही चलता रहेगा। यहां तक कि जो तुम्हारे पास बैठेगा उसको भी वो शब्द की ध्वनि सुनाई देगी, बोलना हरिओम, और उसको भी शांति मिलेगी। अब पंडित त्रिलोचन दास जी ने नामदेव जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया, सो हम और दिन रात शब्द की कमाई करने लगे, अभ्यास करने लगे। अभ्यास करते 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 पंडित त्रिलोचन दास जी की त्रिकुटी खुल गई, उनकी थर्ड आई खुल गई, तीसरा नेत्र खुल गया। अनहद नाद अपने भीतर बजने लगे, घंटी घड़ियाल शंख मृदंग की आवाज। आनंद विभोर हो गए, वो आनंदमय हो गए वो।